नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी रायबरेली जनपद में है। आपको बता दें, जो आप सामने भाई साहब बैठे हैं, इनकी गोद में आप एक बंदरिया को देख रहे हैं। वैसे लोग जो है नाच कराने के लिए एवं बंदरिया कहते हैं, मदारी लेकर आते हैं सर्कस दिखाने के लिए गांव में। लेकिन इस समय यह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं एवं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले भाई साहब, आपका नाम क्या है? नमस्ते सर जी, हमारा नाम आकाश कुमार है। कब से जो है आपकी दोस्ती इस बंदरिया से हुई? सर 8 साल पहले हमारी दोस्ती रानी से हुई है। अच्छा, रानी से मतलब क्या है? रानी का मतलब क्या है? रानी का मतलब ये है सर कि ये पहले बंदरिया नाम से जानी जाती थी, लेकिन पूरे गांव में सर ये घूमती है और सभी लोगों के पास बैठती है, बच्चों को खिलाती है, इंसान हो या जानवर का बच्चा सभी के साथ अच्छा बिहेव करती है, ट्रीट करती है। और सभी लोग इसको ऐसी हरकतों को देख के बोलने लगे हैं, रानी आ गई, रानी आ गई। तब से इनका नाम रानी पड़ गया है। 8 वर्ष पहले जब आपकी इनसे मुलाकात हुई तो किस अवस्था में, कैसे हुई? सर ये एक नॉर्मल सी बंदरिया थी, नॉर्मल सी एकदम छोटी सी थी। इनके अंदर उतना समझ नहीं थी। ये आती थी, अपना पंजा वंजा मारती थी, चिढ़ती थी, बहुत शैतानी करती, हरकतें करती थी, सामान इधर लेके उधर जाती थी, मोबाइल ले लेती थी। तो ऐसा इनका बिहेवियर था। फिर धीरे धीरे हमारे लोगों के साथ घुल मिल गई हैं। अच्छा, जी। जब पहली बार मिली तो आपको काटी नहीं? कैसे आप इनको पकड़े? आपके पास कैसे आई? क्या उस समय इनका बिहेवियर रहा? सर पहली बार जब हम मिले थे तो हम धनिया खा रहे थे, मम्मी पास में बैठी थी, तो ये हमारा फेस ऐसे देख रही थी जैसे लग रहा कि ये कभी धनिया नहीं खाई हैं। अच्छा। तो ये जब धनिया खाई हैं, धनिया खाने के बाद नहीं, हम धनिया खाए हैं, हमको देखी, देखने के बाद जल्दी जल्दी धनिया खाने लगी। तो मम्मी हंसने लगी, बोली कि देखो ये कैसे धनिया आपको देख के खा रही। फिर हम मूली खाए, फिर ये मूली खाने लगी। ऐसे इसकी हरकतें थी, बहुत अच्छा लगता था। पहली बार जब आप पास में आए तो डरे नहीं कि कहीं काट तो नहीं लेगी? बंदरिया है। सर पहली बार जब हमने इनको छुआ था तो ये हमारे पैर में पंजा मार दी थी। अच्छा। हाँ, पहली बार, मतलब हम अननोन पर्सन थे, अनजान व्यक्ति थे। जी, जी। तो इन्होंने हमारे पैर में पंजा मार दिया था छूने से। हमें ये नहीं पता था कि इनको सामने से अगर हम टच करेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगी। अगर हमको पता होता तो हम टच ही क्यों करते? जी, जी, जी। हमको पता नहीं था। फिर हम टच किए, ये गुस्सा हो गई, हमको पंजा मार दी, हम दूर खड़े हो गए। फिर धनिया वनिया का मैटर शुरू हुआ है। तो कैसे कैसे लगाव बढ़ता गया, प्रेम कैसे बढ़ता गया? सर इनकी हरकतें ऐसी थी जैसे बर्तन मांजना, काम करना। फिर धीरे धीरे इनका हमारे पास आना, बैठना, चुपचाप बैठना। इनको हमने खाना दिया, क्योंकि जब अगर एनिमल्स को आप खाना देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे जब ये हमारे पास आने लगी, हरकतें मतलब कोई भी नुकसान नहीं करती थी, तो हमारा प्यार इनके प्रति बढ़ता गया। वैसे भी हम सर जानवर चराने जाते थे। अच्छा, जानवर चराने जाते हाँ थे। सर, हम पहले जानवर ही चराते थे, अभी तक हम जानवर ही चराए हैं। अच्छा। तो हमारा एनिमल से लगाव बहुत ज़्यादा है। तो हम जब इनको खाना देते हैं, ये खाती हैं, बस इनका खाना ही देख के हमें अच्छा लगता था। पहली बार क्या खिलाए फिर आप इनको? सर सबसे पहली बार धनिया ही खिलाए थे। धनिया मूली के अलावा? धनिया मूली के अलावा आलू, और मुझे लगता है आलू की सब्जी बनी थी उस टाइम। ये बताइए, तो फिर धीरे धीरे आपका लगाव बढ़ता गया। रात में रहती कहाँ है? सर रात में रहती है हमारे घर में, अभी फैमिली मेंबर के साथ, किसी के साथ सो जाती है। और गांव में अगर गर्मियों का दिन होता है तो गांव वालों के साथ, जो लोग बाहर सोते हैं ना, तो उनके भी साथ सो जाती है। इंसानों के पास ही रहती है सर। कभी जो है जब से आपके से मित्रता हुई इनकी, कभी भाग करके इस गांव को छोड़ करके गई नहीं? सर इस गांव छोड़ के नहीं गई है, बल्कि बाइक वाइक में बैठी है, 10-20 किलोमीटर दूरी पर गई है, वहां उतर के फिर रिटर्न यहीं आ गई है। अच्छा। एक बार क्या हुआ था, भाई साहब ट्रैक्टर से, मतलब गांव के लोग हैं, वो ट्रैक्टर से ईंटा ले जा रहे थे, तो ये ट्रैक्टर पे बैठ गई, चली गई दूसरे गांव, 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ चली गई। वो ईंटा उतार के वापस आ गए, अपने घर आ गए। फिर ये 2-3 दिन वहाँ रही। फिर दूसरा जब ट्रैक्टर लेके गए हैं, दूसरी ट्राली लेके गए हैं, उस पर बैठ के घर आ गई है, यहाँ उतर ली है। अच्छा, तो ये बताइए, तो मतलब ये बंदरिया है, बंदर नहीं है, बंदरिया है? हाँ सर। फीमेल है? हाँ सर।
तो क्या यहाँ पर कोई मेल इसका भी है, राजा भी है, बंदर भी है या नहीं? हाँ सर, बंदर है, इसका राजा है। राजा इसकी केयर करता है और ये पूरे साम्राज्य की केयर करती है। अच्छा। हाँ सर। तो पूरे साम्राज्य की ये केयर करती है? हाँ सर, पूरे गांव की देखभाल करती है। गांव में ऐसी कोई हरकतें नहीं हो सकती हैं। आपके घर में मतलब कितने लोग हैं? हमारे घर में 7-8 लोग हैं, हमारी फैमिली बड़ी है। अच्छा, तो रात में कहाँ पर किसके साथ रहती है? रात में सर अगर बंदर दिखते हैं तो ये छत पे रहती है। छत पे जैसे एक चारपाई पड़ी है तो चारपाई पे ये सो जाती है। और जैसे बंदर नहीं है तो हमारे साथ सोएगी, पैर की तरफ वो सोती है, मतलब गेट की तरफ सोती है। तो चेयर होती है, चेयर पे सो जाती हैं, और कोई भी चीज़ होती है वहाँ सो जाती है, फैमिली मेम्बर के साथ सो जाती है। गर्मी में आप कह रहे हैं छत पर सो जाती है, ठंडी के दिनों में कहाँ रहती है? ठंडी के दिनों में सर हमारे ही साथ रहती है। अच्छा, और आपके साथ, आपके बेड पर या अलग? नहीं सर, चेयर पड़ी होती है, उस पे कपड़े रखे हुए होते हैं, उस पे सो जाती है। कभी कभी हमारे साथ सो जाती है और फैमिली के साथ सो जाती है, मतलब कोई मना नहीं करता है। जी, आप जो है आपकी भाभी जी हैं? जी। ये बताइए, आपका जो है कैसे आपके साथ व्यवहार करती है बंदरिया? अच्छा व्यवहार करती है। आप कब से जो है इस बंदरिया के संपर्क में आप आई हैं? अभी 6 महीने से, जब मम्मी एक्सपायर हो गई है तब अच्छा, से। तब से आप यहाँ पर आई। जी। तो कैसे जो है कामकाज में कैसे हाथ बटाती है आपकी? सारे काम करवाते हैं साथ में, जो हम करते हैं वही करती है ये भी। ऐसा तो नहीं है खाना वाना जैसे बंदरों का वो रहता है, खा जाते हैं सब, लेकर भागते हैं? नहीं, भागती नहीं है। अब केवल एक रोटी लेगी, वही लेके जाएगी। अच्छा, हाँ, ज़्यादा- खाने के लिए केवल एक? हाँ, केवल एक, वो भी कच्ची। अच्छा, कच्ची? केवल तावा पे सेकी हुई। अच्छा। नीचे नहीं। कभी आपको डांटी वगैरह नहीं है, आपसे बिगड़ती नहीं है, गुस्सा नहीं होती है? बिगड़ती है, तो क्या करती है बिगड़ती है? डंडा उठा लेती है। अच्छा, डंडा उठा लेती है? जी। ये बताइए, जैसे डंडा ना हो तो हाथ से इशारों से क्या करती हाथ है? काट के बताती है कि हाँ काट लेंगे। अच्छा, अपना हाथ काटती है या आपका क्या? अपना काटती है। मतलब उससे क्या समझती हैं आपकी? काट गुस्सा है? हाँ, गुस्सा है, दूर हो जाते हैं इससे फिर। अच्छा, तो मनाते कैसे हैं? जब गुस्सा हो जाती है तो गुस्सा शांत आप लोग कैसे कराते हैं? क्या ट्रिक है? खुद से शांत हो जाती है। अच्छा, कितनी देर तक गुस्सा रहती है? बस 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट। ये बताइए भाई साहब, तो 8 सालों से आपके यह संपर्क में है, आपके संपर्क में आई, तो आपका और इस बंदरिया का रिश्ता क्या है? सर रिश्ता माँ बेटे जैसा बिहेवियर है। अच्छा, तो क्या मानते हैं आप इस बंदरिया को? माँ मानते हैं अपनी? सर कभी कभी तो हम दीदी बोल देते हैं, लेकिन माँ की तरह हम मानते हैं। अच्छा, दीदी बोलते हैं तो गुस्सा नहीं होती है? जब गुस्सा होती तभी हम दीदी जी बोलते हैं, क्योंकि जब गुस्सा होती है ऐसे हाथ काट के दिखाती हैं, डंडा उठा लेती तो हम बोलते हैं हे दीदी माफ़ कर दो, दीदी दीदी बाबू आए, दिन्नी आए, डमक्का आए, अच्छा। हाँ रानी आए, तो ऐसे इनके हमने नाम रखे हैं। दिन्ने आए, बाबू आए, डमक्का आए, वाव वाव, लुई लुई, पुई पुई ऐसे करके हम इनको मनाते हैं। तो ये बोलती हाँ हाँ हाँ, डंडा छोड़ के हमारे पास आ जाएंगी, कॉलर वालर पकड़ लेंगी, नाक वाक कान वान पकड़ लेंगी, हमारे खींचने लगेंगी। आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे कैसा बिहेवियर रहता है? सर बच्चों को सबसे ज़्यादा ये पसंद करती है, बच्चों के साथ खेलती है, बच्चों का इससे दिल से लगाव होता है। इंसान हो या जानवर के बच्चे, सभी के साथ खेलती है, उनके साथ लेट जाती है, छपक जाती है, गर्दन में हाथ डाल के सोती रहती है। ऐसे ही इनका बिहेवियर। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, ज़्यादा दिन का नहीं है, उसको हम दे देते हैं तो ये उसको पकड़ती हैं, इतना आराम से पकड़ेंगी, छूट भी जाता है। मतलब उसको थाम नहीं पाती हैं। अच्छा। ये नीचे होती हैं, वो ऊपर होता है। अच्छा, उसको खिलाने के लिए बच्चे को पकड़ लेती हैं? हाँ, बच्चे को पकड़ती हैं और ये खुद गिर जाती हैं, वो बच्चा इनके ऊपर गिर जाता है। नाखून जैसे इनका लगता तो नहीं है बच्चे को? नहीं, नाखून नहीं लगता है। तो क्या जैसे सुई इंजेक्शन वगैरह आप दिलाते हैं इनको या नहीं, इतने दिनों से रखे हुए? सर इंजेक्शन वगैरह, दवा, मेडिसिन, स्प्रे, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अपने ही घर के सामने है। अच्छा, हॉस्पिटल है तो दवाएं उपलब्ध हैं? एनिमल्स हॉस्पिटल, दवाएं उपलब्ध, डॉक्टर उपलब्ध हैं, और हमारा भी हॉस्पिटल, ये भी हॉस्पिटल। जब से ये आपके संपर्क में आई, क्या क्या इन्होंने आपको दिया? रानी ने हमें दौलत, शोहरत, नेम फेम, मनी, सारी चीज़ें इन्होंने दिया। अच्छा, नेम फेम सब? यस। कब से आप जो है चैनल अपना बनाए? 2018 से सर हमारा चैनल चल रहा है।
अब आज आपके पास इतनी भारी संख्या में लगातार पत्रकारों का जमावड़ा यहाँ पर रायबरेली के आपके गांव में लगा हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सालों की मेहनत अब रंग ला रही है। और रानी का तो हम धन्यवाद क्या है, इनका दिल से ही हम बोल रहे हैं कि ये भगवान की कृपा है जो हमारे साथ ये चीज़ हो रही है रानी की वजह से। अच्छा, सुबह से शाम तक इंटरव्यू जैसे चलता होगा तो रानी थक नहीं जाती हैं? थकान इनको नहीं महसूस होती है? सर रानी को थकान नहीं महसूस होती है, क्योंकि इंटरव्यू करने के लिए गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट आना रानी के लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए रानी अभी सुबह से इंटरव्यू चल रहा है, रानी कहीं गई भी नहीं है। अच्छा, हाँ, इतना जो है लगाव है। इतना लगाव है सर। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं, जहां पर आकाश एवं मंकी रानी के बीच में प्रेम हो जाता है। इस प्रेम कहानी को आप कैसे देखते हैं? ये भी प्रेम अपने आप में अद्भुत है। इनकी से ही नहीं, इनके घर वालों से, इनके पूरे गांव से हो जा रहा है, हो गया है प्रेम, ये कह रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे वीडियो को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।